बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल होम स्टाइल ब्लॉग। ये सुबह सुबह का टाइम था तो मेरे हस्बैंड दूध लेकर आए, फ्रेश मिल्क। तो ये जिधर से लाते हैं वो बहुत अच्छा होता है ये। तो ये फिर मैं रोज़ वो नहीं जा सकते लाने के लिए, तो दूर है थोड़ी सी शॉप, तो फिर ये इकट्ठा ही ले आते हैं 3 पैकेट। तो 1 पैकेट तो मैं बॉयल कर लेती हूँ, उसी टाइम में 2 मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब जिस टाइम फिर बॉईल करना हो तो फिर मैं निकाल देती हूँ सुबह के टाइम ही, तो फिर वो थोड़ा सा वो नरम पड़ता है, तो फिर मैं इसको भी बॉईल कर लेती हूँ। बहुत ठीक रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मतलब भी आपका दूध ख़राब नहीं होता इस तरह। जो जिनको ये मसला ज़ाहिर होता है बार बार नहीं जाके ला सकते, तो वो इस तरह कर सकते हैं। जिनकी डीप फ्रीज़र है उनको तो बहुत ही आसानी है। मेरे पास तो डीप फ्रीज़र भी नहीं है, लेकिन मेरा फ्रीज़ माशाल्लाह से फ्रिज बड़ा है, तो फिर उसमें आ जाता है ये। क्योंकि फ़्रेश मिल्क पीने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, इसकी बिलाई बहुत अच्छी निकलती है। मैं इतनी जमा कर रही हूँ फ्रिज में, अब जब फ्रीज़र में रखती हूँ बिलाई को ना, जब निकलती है। वैसे तो यूज़ भी हो जाती है नाश्ते में शहद के साथ, लेकिन अगर बचा है तो मैं फिर वो फ्रीज़ करती जाती हूँ, ताकि फिर उससे देसी घी भी निकल जाएगा ना, अच्छा सा निकलता है उससे। तो फिर मैं दही के दूध के साथ साथ मैं फिर ये दही भी मंगवा लेती हूँ साथ। तो ये दही तो जब गर्मियाँ थी तो मैं तो दही भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, बल्कि अभी भी करती हूँ। क्योंकि अगर आपके यूज़ में नहीं है आना इतना ज़्यादा दही, तो फिर वो नीचे इतना बड़ा फ्रेश नहीं रहता है। फिर आप फ्रीज़ कर दो तो वो चटनी वगैरह जब बनानी हो, क्योंकि चटनी की जो पुदीने की है ना, उसकी भी मैंने क्यूब्स बना के रखी होती हैं। तो फिर जब बनानी हो रात को शाम, मतलब उसी टाइम आप निकालो क्यूब्स को और दही को थोड़ी देर बाहर रखो, और इतनी अच्छी वो फिर चटनी आपको उसी वक्त अवेलेबल हो जाती है। तो ये फ़ायदा रहता है फिर फ्रीज़ करने का चीज़ों का। तो अब ये मैंने आज दही था तो फिर मैंने अंडा नहीं बनाया, और दही के साथ ही पराठा खाया। बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा दही होता है ये। तो दूर से लाना फिर वाकई तो फिर रोज़ रोज़ नहीं ला सकते। तो मैं वैसे मैं दही हमेशा मेरे पास होता है, मैंने फ्रीज़ किया होता है ना। तो ये सालन वगैरह भी किसे डालना हो, चिकन वगैरह मैरिनेट करना हो, तो फिर मैंने पास ही होता है मेरे फिर दही ना। फिर ये मैंने नाश्ते के बाद ये पालक आल की ली हुई थी, फिर मैंने इसको फिर साफ़ करने लगी। तो इस ब्लॉग में मेरे ब्लॉग में आप बस ये घर के काम मेरे जो मैं करती हूँ, जो मेरी रूटीन है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, आप वही देखेंगे। तो शुरू में तो आपको पता है जब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप परफेक्ट तो नहीं होते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप परफेक्ट होते जाते हो उस काम में। अपनी गलतियों से भी बंदा सीखता है, और साथ और आपकी हेल्प के बगैर तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकती। आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर, अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। क्योंकि घर के काम और रूटीन घर में रहती हैं जो ख़वातीन, वो बहुत अच्छे से सारे करती हैं घर के काम। तो वही सबकी अपनी अपनी एक रूटीन, अपना एक लाइफस्टाइल सबका होता है अलग से, कोई सेम तो किसी की होती नहीं है लाइफ। तो मैं भी बस जो मेरी है मैं वही शेयर करती रहूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। शॉपिंग का भी और ग्रॉसरी जो भी चीज़, ज़ाहिर है हर रोज़ तो एक रूटीन नहीं रहती आपकी। तो जो जैसी भी रूटीन होती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, और ज़रूर इसको मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, तो अभी तो इसको बहुत ज़रूरत है। तो अब ये मैंने पालक को कर लिया साफ़, उसको धो लिया अच्छी तरह, तो फिर उसको बॉयल भी करके ना, तो मैंने थोड़ा सा ना उसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैं पालक और आलू बना रही हूँ सालन, और इसके साथ मैं वाइट चावल बनाऊँगी। फिर मेरी हेल्पर, आपको पता है कि वो थोड़ी सी लेट आती हैं, तो मैं उसके आने से पहले फिर ये सारा खाना भी सारा बना लेती हूँ, साथ साथ बर्तन भी धोती जाती हूँ ताकि वो भी इकट्ठे ना हो, वो भी साफ़, किचन भी साफ़, और फिर डस्टिंग भी कर लेती हूँ। मैं सब काम मैं अपने ख़त्म कर लेती हूँ, फिर वो आती हैं तो बस फिर वो
झाड़ू वगैरह सारा फिर काम कर लेती हैं और फिर मैं फ़ारग हो जाती हूँ। खाना वगैरह बनाओ तो आपको बहुत ही ज़हनी सुकून रहता है, क्योंकि शाम के टाइम तो कोई मेहमान आ जाए या कहीं आपको जाना भी हो बाज़ार के कोई काम कोई भी, तो आप आराम से घर से निकल सकती हैं। और फिर जो खुद सब काम करती हूँ फिर उनको सब काम अपने सब रेडी करके तो फिर ही निकलना पड़ता है, ताकि सब काम आपके वापस आने पर भी आपको कोई मुश्किल ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं कल फिर एक नई रूटीन नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।